शखनक तो ईश को कहे सख देगी हार साधु दान खुले जयति वेदिकम जन्म ना प्रजा जयति दिया सासुदत जयति गृहस्था दीक्षिता विकास जयता स्वामी विलचते स्वामी विलचते स्वामी विलचते स्वामी विलचते। इस प्रकार में महाराज यह गीत 31 श्लोकों का है और भगवान से प्रेम करने वाले उस प्रत्येक भक्त को यह गीत प्रत्येक दिन भगवान के सामने भावुक होकर गाना चाहिए और भगवान को मनाना चाहिए। गोपियां कह रही हैं, प्रभु आपका जन्म हुआ तो इस ब्रज की महिमा स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़ गई है और इस स्वर्ग में निवास, इस वृंदावन में निवास करने के लिए लक्ष्मी भी तरसती हैं। लक्ष्मी जी वृंदावन आई थी तो उन्हें ब्रजवासियों ने अंदर नहीं आने दिया था। यमुना जी के बाहर ही वो बैठ के भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। आज भी उस वन में लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं, वहां पर मेला लगता है, बेल वन कहते हैं उसको। आज भी लक्ष्मी जी का मंदिर वहां पर निर्माण कराया गया है उस स्थान में, लेकिन ब्रजवासियों ने वृंदावन में लक्ष्मी जी को नहीं आने दिया, यमुना जी के पार ही बह रही। तो महाराज गोपियां कहती हैं कि अगर इसी प्रकार से आपको हमें अपने विरह रूपी अग्नि में जलाना था तो हमें उस कालिया नाग के विष से क्यों बचाया? पूरे ब्रज में आग लग गई थी तो उससे आपने हमें क्यों बचाया? अघासुर के मुख में सभी ब्रजवासी प्रवेश कर गए थे तो आपने उन्हें क्यों बचाया? अगर आपको इसी तरह विरह रूपी अग्नि में हमें जला देना था। और कह रही हैं, प्रभु कि अगर आप हमें दर्शन नहीं दिए, आप हमें प्राप्त नहीं हुए तो इसी प्रकार से इस विरह रूपी अग्नि में जलकर हम अपने प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार से जब बार बार गोपियों ने भाव प्रकट किए तो महाराज भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर कैसे लग रहे हैं कि कामदेव भी उनके सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाए। साक्षात मन्मथ मन्मथ, उनको देखकर कामदेव भी मोहित हो जाए, ऐसे स्वरूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हुए तो ऐसा लगा जैसे किसी के मृत देह में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। इस प्रकार से सभी गोपियां उठ खड़ी हुई। भगवान से पूछती हैं, प्रभु आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? भगवान कहते हैं कि जैसे किसी कृपण व्यक्ति को, किसी गरीब लालची व्यक्ति को बहुत सा धन मिल जाए और मिलने के बाद वह पुनः उससे छीन लिया जाए तो उस धन को प्राप्त करने के लिए वह बहुत प्रयास करता है, बहुत कोशिश करता है और जब प्रयास करने के बाद वह धन मिलता है उससे महाराज उसको बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है। जो चीज हमें आराम से प्राप्त हो जाती है उसकी हमें उतनी इज्जत नहीं होती। यही भगवान कहना चाहते हैं। गोपियों का विरह देखकर भगवान वहां पर प्रकट हुए। महाराज अब भगवान रासलीला करने को तैयार हो रहे हैं तो वहां पर कामदेव आकर प्रकट हो गए और कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे 5 बाण चलेंगे, यहाँ पर मेरे 5 बाण चलेंगे और मैं सबको मोहित करके अपने बस में कर लूंगा, क्योंकि मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सुंदर स्त्री हो और सुंदर पुरुष हो। भगवान कहते हैं कि कामदेव तुम वह भूल गए, मैंने कृष्ण रूप में तुम्हें भस्म किया था। कामदेव जी कहते हैं
कि तब तो आप तपस्या में थे, उस समय आप तपस्या में थे, लेकिन यहाँ तो लाखों सुंदरियों के सामने आप हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम चलाओ अपने पांचों बाण। और महाराज वहां पर कामदेव जी को पकड़कर भगवान उल्टा लटका देते हैं। और अब महाराज रासलीला प्रारंभ हुई। तो रासलीला जैसे ही प्रारंभ हुई कि सभी देवी देवता, सभी गंधर्व, सभी अप्सराएं महाराज नृत्य करने लगी, भाव विभोर हो गई। सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, चारों तरफ लाखों गोपियां, लाखों कृष्ण हैं, और बीच में श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान का वह स्वरूप, वह छवि है। आइए हम सब भी उसका दर्शन करते हैं। रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे, गोपी नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन। रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है। चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है यमुना किनारे, महाराज सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे ये सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। 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 रास रचो है यमुना किनारे, महाराज रास रचो है यमुना किनारे, महाराज रचो है।
गंधर्व नाचे मुनि नाचे नाचे देवगण नाचे देवगण नाचे देवगण रास रचो हे यमुना किनारे रास रचो हे यमुना किनारे रास रचो शंकर नाचे नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी 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 मन मेरो बन गए सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गए पावन वृंदावन ओ रास रचो है यमुना किनारे 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 रास रचो यमुना किनारे रास यमुना किनारे यमुना किनारे रास यमुना किनारे यमुना किनारे बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा जी की 6 माह की रात्रियों के बराबर यह रास चलता रहा। हेलो सुखदेव जी महाराज दिव्य महाराज का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि रास करते समय जब कोई गोपी थक जाती है तो उस पर पंखा करने लगते हैं भगवान और चरण दबाने लगते हैं। तांबूल का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे को पान खिलाते हैं। महाराज यह सभी देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व सब देख रहे हैं और निहाल हो रहे हैं। भगवान शिव जी दर्शन करने पधारे कि हमें भी महाराज में प्रवेश मिले, तो गोपियों ने रोक दिया, यहाँ दाढ़ी मूछे वालों को आना मना है, तो हमें दर्शन कैसे होगा, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तो गोपियों ने कहा पहले प्रेम सरोवर में स्नान करो, इसके बाद महाराज में प्रवेश करो। तो महाराज गोपियों ने उन्हें प्रेम सरोवर में स्नान कराया और गोपी रूप में भगवान प्रकट होकर महाराज में प्रवेश पाए। आज भी गोपेश्वर महादेव वृंदावन में विराजमान हैं। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से महाराज सभी उस प्रेम सरोवर में गोता लगा रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु भगवान का जन्म दुष्टों का संहार करने के लिए होता है और धर्म की स्थापना करने के लिए होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर दूसरी की स्त्रियों का स्पर्श किया। संसारिक दृष्टि में तो यही है कि उन्होंने दूसरी की स्त्रियों का स्पर्श किया, यह धर्म के अनुकूल नहीं है। फिर भगवान ने ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया? कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि दूसरे की स्त्री को गले लगाने से भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। समझते हैं? तुलसी माता कौन है? भगवान की प्रिया हैं, भगवान की पत्नी हैं, भगवान के चरणों में वास करती हैं, तो इनको हम अपने गले में धारण करते हैं ना कंठी माला, तो इनको धारण करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है।
पर त्रिया को गले लगाए सो वैकुंठ ही जाई। यह दूसरे की स्त्री हैं और इन्हें जो धारण करता है वह किसी भी हाल में अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं कि मरते समय किसी व्यक्ति का हाथ तुलसी माता के पौधे पर रख गया था तो उसकी मुक्ति हो गई। गोपी चंदन धारण करने से कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसकी माथे पर गोपी चंदन है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो भगवान का धाम प्राप्त कर लेता है। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने ठीक प्रश्न किया। उस समय राजा परीक्षित ने जब ऐसा सोच लिया तो आजकल हमारे बीच में सोचना कौन सी बड़ी बात है, स्वाभाविक है। कहते हैं आपने ठीक प्रश्न किया, आगे चल के कलयुग आने वाला है और कलयुग आ भी गया है। लोगों को छोटी सी बात चाहिए भगवान पर शब्द उठाने के लिए, फिर शास्त्रार्थ लोग करेंगे। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो भगवान की लीलाओं के, भगवान ने जो लीलाएं की हैं उन्हीं अनुचित तरीके से सोचना समझना, ये महाराज बहुत ही अनुचित है। और अगर वह सोचता है अथवा इसको करने की कोशिश करता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। भगवान राम ने जो किया वह हम कर सकते हैं और भगवान